जालंधर के बीएसएफ मुख्यालय गेट पर स्कूटर में धमाका और महज 2 घंटे बाद अमृतसर के खासा में आर्मी कैंप की दीवार के पास दूसरा रहस्यमयी ब्लास्ट। कोई हताहत नहीं, लेकिन सवाल उठे कि क्या ये महज तकनीकी खराबी थी या फिर कोई सुनियोजित साजिश। दोनों जगह संवेदनशील सुरक्षा ठिकाने, रात के अंधेरे में जोरदार विस्फोट और अब एनआईए की एंट्री। क्या पंजाब की सीमा पर फिर कोई पुराना खेल दोहराया जा रहा है? जानेंगे पंजाब ब्लास्ट से जुड़ी अब तक की हर बड़ी अपडेट। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पंजाब में पिछले 24 घंटों के भीतर जालंधर और अमृतसर में हुए दोहरे धमाकों के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी KLA नामक संगठन ने ली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित पोस्ट में संगठन ने दावा किया है कि ये धमाके उनके द्वारा अंजाम दिए गए हैं। इस पोस्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह कही गई है कि इस हमले का असली निशाना DIG बॉर्डर रेंज संदीप गोयल और उनका परिवार था। हालांकि न्यूज़ 18 और अन्य आधिकारिक सुरक्षा एजेंसियां इस वायरल पोस्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं करती हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि यह पोस्ट वाकई किसी आतंकी संगठन का है या फिर केवल दहशत फैलाने की एक चाल है। जालंधर के BSF चौक पर हुए धमाके की बात करें तो मंगलवार रात करीब 8:15 पर वहां खड़े एक स्कूटर में जोरदार विस्फोट हुआ था। यह स्कूटर गुरप्रीत सिंह नामक एक कुरियर बॉय का था जो पास में ही पार्सल डिलीवरी के लिए गया था। धमाका इतना तेज था कि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए और वह आग का गोला बन गया। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के मुताबिक शुरुआती जांच में यह एक साधारण आग की घटना लग रही थी, लेकिन अब आतंकी संगठन के दावे के बाद जांच का रुख पूरी तरह बदल गया है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीमों ने विस्फोटक के अवशेष जुटाए हैं ताकि यह पता चल सके कि इसमें किस तरह के रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। अमृतसर के खासा स्थित आर्मी कैंप के पास हुए दूसरे धमाके ने भी सुरक्षा चक्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात करीब 10:50 पर हुए इस विस्फोट के बारे में स्थानीय पुलिस का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने आर्मी कैंप की बाहरी दीवार की ओर कोई वस्तु फेंकी थी, जिससे तेज धमाका हुआ। अमृतसर ग्रामीण पुलिस के SSP सुहेल मीर कासिम ने पुष्टि की है कि धमाके की आवाज़ दूर तक सुनी गई थी, लेकिन गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन दोनों सुरक्षा केंद्रों BSF मुख्यालय और आर्मी कैंप को निशाना बनाए जाने की कोशिश ने खुफिया एजेंसियों के इस संदेह को पुख्ता किया है कि यह पंजाब की शांति भंग करने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। खालिस्तानी संगठन द्वारा जिम्मेदारी लेने वाली इस पोस्ट ने DIG संदीप गोयल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। DIG गोयल पिछले काफ़ी समय से सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चला रहे हैं, जिसे लेकर वे पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। पुलिस अब इस सोशल मीडिया पोस्ट के IP एड्रेस और ओरिजिन की जांच कर रही है ताकि इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। राज्य में पहले से ही हाई अलर्ट घोषित है और अब इस नई जानकारी के बाद जालंधर और अमृतसर सहित सभी संवेदनशील जिलों में नाकाबंदी और गश्त को दोगुना कर दिया गया है। फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग इन दोनों धमाकों की वायरल पोस्ट के बीच के संबंधों को खंगाल रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हाइब्रिड टेररिज्म का एक हिस्सा हो सकता है, जहां छोटे धमाकों के जरिए सुरक्षा बलों की सतर्कता को परखा जाता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे आतंकी हमला करार नहीं दिया गया है, लेकिन आतंकी संगठन के दावे ने जांच को एक नई और गंभीर दिशा दे दी है। जनता से अपील है कि वे इस सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना को तुरंत पुलिस को दें।